गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड मैंने खुद को स्पॉइलर से पूरा बचा के रखा हुआ था। ट्रेलर तो छोड़ो, मैंने इस मूवी का एक क्लिप भी नहीं देखा था, बस यूट्यूब के ऊपर ट्रेलर के ऊपर जो थंबनेल लगाए हुए थे वो देखे थे। यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो यूट्यूबर्स के थंबनेल के अंदर इस भाई साहब का चेहरा भी दिख गया था, जिसको देखकर लग रहा था कि ये विलन है, लेकिन मैं पक्का नहीं था और मैं अपनी एक्साइटमेंट को काफी कंट्रोल में रख रहा था। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे को ओवर हाइप करने में लगे हुए थे कि भाई इसके अंदर ये मॉन्स्टर आएगा, इसके अंदर वो मॉन्स्टर आएगा, इसके अंदर कॉन्ग के पिताश्री आएंगे, इसके अंदर टाइम ट्रेवल होगा। पर दुख की बात है इनमें से कुछ भी नहीं हुआ और ये मूवी एक वही हॉलीवुड की मीडियोकर वीएफएक्स लोडेड मासी एक्शन मूवी बनकर रह गई, जिसको हम लोग इधर इंडिया के अंदर बच्चों वाली हॉलीवुड मूवीज के नाम से जानते हैं। तो देखो, ये मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स की 5th मूवी है, तो इसकी जो पहले की 4 मूवीज है वो तो देखनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर कुछ ज्यादा बिजी आदमी हो तो मैं कहना चाहूंगा स्कल आइलैंड एंड गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जो लास्ट वाली आई थी, इन दोनों को देख लेना, तुम लोग का काम हो जाएगा। तो फिर ये 2 घंटे के साथ आई हुई गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है। कुछ जगह तो ऐसा लगता है कि भाई फाइट का मजा ही नहीं आया, मजा आने से पहली फाइट खत्म हो गई। बट लास्ट का जो पे ऑफ था उसके अंदर इन्होंने कंजूसी नहीं की है। लास्ट का जो क्लाइमैक्स बैटल सीक्वेंस था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था एंड उस टाइम पे जो फीलिंग आ रही थी वो काफी अलग थी। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से की गई, जैसे रॉ तरीकों से भाई वो लड़ते हैं, चीर फाड़ करते हैं एक दूसरे के साथ, देखकर मजा आ जाता है। और ऊपर से जो स्लो मोशन शॉट्स डाले गए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, स्पेशली जो क्लाइमैक्स के अंदर जब कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर चढ़ के उस स्कार को मारता है, वो स्लो मोशन शॉट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। जब वो स्लो मोशन करता है ना तब ऐसा लगता है कि भाई जैसे कुछ सब कुछ रुक सा गया हो, फीलिंग काफी अलग होती है भाई। एंड मुझे गॉडजिला की प्रेजेंटेशन इस मूवी के अंदर बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है, उसको किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स का जो टैग दिया है उसके हिसाब से उसको काफी बाप तरीके से यूज किया गया है। उसकी थोड़ी सी प्रेजेंस ही बता देती है कि भाई हाँ पासा पलटने वाला है, क्योंकि भाई वो एक ओवर पावर्ड इंसान है, जहां पर वो आ जाएगा वहां पर उसी की जीत होगी। एंड जो सुपरमैन तरीके का एटीट्यूड वो रखता है ना अपने अंदर मॉन्स्टरवर्स में, भाई मजा आ जाता है देख के। वैसे तो मॉन्स्टरवर्स की मूवीज हम लोग को कुछ इस तरीके से इमोशनली अपने साथ कनेक्ट नहीं करवा पाई आज तक, बट इस मूवी के अंदर हम लोग को कॉन्ग एंड जो छोटू वाला कॉन्ग था उस दोनों का जो इमोशनल बॉन्डिंग एंड जो कनेक्शन था वो फील होता है। एंड वो हाँ थोड़ा सा हिट करता है माइंड में, दिल पर हिट करता है, माइंड में नहीं। एंड जो चीज मुझे इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जी हाँ एक्शन से भी ज्यादा जो मुझे चीज पसंद आई वो थी हेलो अर्थ की प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से उसको विजुअली प्रेजेंट किया गया है, जो वीएफएक्स है, जो सीजीआई है, भाई सब कुछ टॉप लेवल पे है। हेलो अर्थ के सीन्स भाई इतने ब्यूटीफुल है कि भाई उसको देखकर तो भाई अवतार की याद आ गई कि भाई हाँ अवतार के लेवल तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात होती है। एंड इसी बात पर वीएफएक्स आर्टिस्ट को सैल्यूट देना बनता है। एंड जो मॉन्स्टर्स का वीएफएक्स किया है भाई, उनका जो भारी भरकम वेट है, उनके मुक्का का जब मुक्का पड़ता है या फिर वो जमीन के ऊपर गिरते हैं, जो शेक होता है, सब कुछ फील होता है भाई। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट पोर्शन है मूवी का, वो काफी बैलेंस सा है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसे धूम धड़ाका देखने को नहीं मिलेगा। एंड उस टाइम के ऊपर गॉडजिला को लेकर एंड उनके विलन्स को लेकर जो सस्पेंस एंड जो मिस्ट्री बिल्ड की गई है वो देखकर काफी अच्छी लगी। एंड काफी थ्रिलिंग मूवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि भाई मैंने बिल्कुल अपने आप को स्पॉइलर से बचा के रखा था, तो मुझे तो अलग सी फीलिंग आनी ही थी। तो फिर अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। मूवी का जो विलन था वो इतना ज्यादा पावरफुल या खूंखार नहीं था और उसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी नहीं हुई और उसकी राइटिंग भी अच्छे से नहीं हुई। जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ना कि भाई उसने एक टाइम पर गॉडजिला के भी छक्के छुड़ा दिए थे, गॉडजिला भी उसके साथ लड़ने के लिए उसको मतलब उसके टक्कर का विरोधी है गॉडजिला के टक्कर का, तो हम लोग को पता लगता है कि भाई कितना पावरफुल होगा वो। गॉडजिला एक सुप्रीम बनता है, उसके लेवल के ऊपर उसके साथ लड़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उसकी फाइट होती है एंड के अंदर भाई कॉन्ग और गॉडजिला उसको जो है वॉलीबॉल की तरह बॉल पासिंग कर करके खेल रहे हैं, भाई इसके खौफ का क्या बनाया उन्होंने एंड में। बहुत ही सिली राइटिंग थी इस विलन की। एंड ये विलन भाई फर्स्ट हाफ के बाद एंड के 45 मिनट्स के अराउंड ही भाई इंट्रोड्यूस होता है। उतने टाइम के अंदर भाई तुम लोग क्या ही खौफ बिल्ड करोगे, एंड कोई ज्यादा खौफ बिल्ड हुआ नहीं इसका। एंड ऊपर से शीमू को काफी ओवर हाइप किया जा रहा था मूवी के ट्रेलर टीजर से, भाई फैन लोग काफी पगला गए थे कि भाई एक ओरिजिनल विलन है, ये आ रहा है वो आ रही है, एंड उसका भी कोई सीन नहीं है, वो भी बस ऐसे ही आता है चला जाता है। शायद फीमेल है वो, मेरे हिसाब से आती है जाती है, पता नहीं लगता भाई क्या यूज किया उसका। एंड हाँ मूवी के अंदर कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, कुछ नहीं पता कि फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या करने वाले। ये लोग बैठे बॉक्स ऑफिस के भरोसे, अगर इसका कलेक्शन अच्छा होगा तो भाई आगे पार्ट बनाएंगे, अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो ये यूनिवर्स भाई डब्बा बंद हो जाएगा, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अच्छे आने वाले हैं, मूवी अच्छा कमाएगी। हिंदी डब की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी डब भी काफी एवरेज सा हिंदी डब था। एंड मूवी के अंदर कुछ जगह पे कॉमेडी या फिर हम लोग को हंसाने की कोशिश की गई है, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है भाई, पता नहीं क्यों मेरे को वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगा, शायद हिंदी डब की वजह से होगा। इंग्लिश के अंदर कॉमेडी कैसी है मेरे को बताना, लेकिन हिंदी डब के अंदर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी। तो ओवरऑल मैं बात करूं, मेरे लिए एक वन टाइम वॉच पॉपकॉर्न एंटरटेनर मूवी होगी, सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में, वो भी सिर्फ और सिर्फ अगर तुम लोग कॉन्ग एंड गॉडजिला को देखना चाहते हो। अगर कुछ सीरियस वगैरह देखना है तो भाई ये मूवी तुम लोग के लिए नहीं है।